भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब में। आज फिर हम आपके लिए जो है झारखंड से संबंधित हिस्ट्री का जो प्रश्न 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने हमारे पहला सवाल आपका। गढ़वा जिले के नगर हुटारी में स्थित श्री बंशीधर मंदिर में सुप्रसिद्ध कृष्ण की सोने की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका वजन जो है 32 मन है। इस मंदिर की स्थापना जो है दोस्तों 1885 ईस्वी में किसने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन है राजा भवानी सिंह की पत्नी शिवमणि द्वारा, गोनी शाह द्वारा, रघुनाथ शाह द्वारा और राम शाह द्वारा। तो किसके द्वारा की गया है दोस्तों? तो किया गया है राजा भवानी सिंह की पत्नी जो है शिवमणि द्वारा किया गया है इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सेकेंड नंबर ए रहा प्रश्न आपका। केंद्रीय तसर शोध संस्थान, केंद्रीय लाह अनुसंधान स्थान, भारतीय लोक शोध संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री फोर्ज आदिवासी शोध संस्थान झारखंड के किस जिले में है? रांची में, धनबाद में, जामताड़ा में, हजारीबाग में। तो ये जो है दोस्तों संस्थान केंद्रीय लौह अनुसंधान जो है कहाँ है आपका? तो है रांची में है दोस्तों। ऑप्शन ए विल भी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये वाले आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज का आपका। रायडीह, पालकोट और सिसई प्रखंड किस जिले में है? यह स्थित है गुमला में, धनबाद में, हजारीबाग में और पाकुड़ में। तो रायडीह पालकोट जो है दोस्तों आपको कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भली भांति से उस तरफ वाले जानते होंगे दोस्त लोग, गुमला में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। संस्थाल जनजाति में लोग विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? गोल्हर बापला बोलते हैं, जयबैल बापला बोलते हैं, जमाई बापला बोलते हैं, गोलाइटी बापला बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों संस्थाल जनजाति में विनिमय विवाह को जो है गोलाइटी बापला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्लस 5 नंबर चलते हैं आप। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? सरहुल पर, रोहिन पर, बंधना पर और मंडा पर। तो ये दोस्तों इसमें जो है मंडा एक ऐसा पर्व है जिसमें जो है 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। वसु पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मकर संक्रांति के टूसू नमक कन्या की स्मृति में मनाई जाती है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व बांस की खपचियों में से मंदिर नुमा चौड़ल बनाए जाते हैं। किसी नही या तालान में चौड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और उपरोक्त में से सभी। तो ये जो है टूसू पर्व के संबंध में जो है दोस्तों ये जितने सारे कथन दिए हुए हैं ये सभी के सभी जो है क्या है इसके ही संबंध में है, इसलिए जो है उपरोक्त में से सभी जो है ऑप्शन डी वाला आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न रहा
सदान समाज कैसा है, ये है सदान समाज कैसा है। चलिए ऑप्शन इसका नीचे है, देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, भातृसत्तात्मक है और इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, है ना। प्रश्न देख लिए, फिर से आप देख लीजिए। आपसे पूछा रहा है सदान समाज कैसा है ना। तो सदान समाज जो है दोस्तों कैसे है, पितृसत्तात्मक है। क्या हो जाएगा आपका, ए वाला जो हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपका। प्रजातीय दृष्टि से सदान है, आर्य है, मंगोलॉयड है, एम्पाइन है और इनमें से कोई नहीं है। तो प्रजातीय दृष्टि से जो है दोस्तों क्या है सदान, तो सदान ये एक आर्य है दोस्तों। ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर्य है। चलिए 9 नंबर चलते हैं प्रश्न की ओर। सदान लोग मुख्यतः किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। सदान जो लोग होते हैं दोस्तों किस भाषा का प्रयोग करते हैं, नागपुरी का, कुरमाली का, केरवा का एवं पंच परगनिया का और उपयुक्त में से सभी। तो सदान लोग जो है दोस्तों तो ये सभी भाषा बोलते हैं, नागपुरी भी बोलते हैं, कुरमाली भी बोलते हैं, खेरवा एवं पंच परगनिया भी बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख या प्रधान को क्या कहा जाता है। माझी कहते हैं, महतो कहते हैं, मुंडा कहते हैं और मांडकी कहते हैं, है ना दोस्तों। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो है गांव को जो प्रधान होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मुंडा बोलते हैं ना, मुंडा। यानी सी वाले क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मुंडा शासन प्रणाली में कई गांव के समूह को जो है पट्टी कहा जाता है। इस पट्टी का प्रधान जो है कौन होता है, मुंडा, पढ़ा राजा और महतो और मानकी, है ना। जैसे कई गांव के समूह होते हैं उसमें जो है दोस्ती समूह के पट्टी कहा जाता है ना। इस पट्टी का जो है आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधान किसको बोलते हैं। तो प्रधान जो है दोस्तों इस समूह को बोलते हैं हम लोग मानकी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माझी शासन प्रणाली में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है ना, नायके, पाहन, माझी, महतो, है ना दोस्तों। तो माझी शासन प्रणाली में जो है धार्मिक को जो है क्या बोलते हैं, नायके के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है ना, देखिए। माझी शासन प्रणाली में समाज के लोगों में आचरण पर निगाह रखने वाले वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने जन्म विवाह के अवसर पर किसी की सलाह महत्वपूर्ण होती है। प्रमाणिक की, जोग माझी की, कुडैत की और भगदो प्रजा की, है ना। तो सास इसमें जो है वैवाहिक निगाहों में रखने वाले किसकी बात को जो है मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है इस अथी में दोस्तों। तो जोग माझी नाम करके जो होते हैं उसका बातों को जो है इसमें क्या महत्वपूर्ण माना जाता है। बी वाला आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। माझी शासन प्रणाली के अंतर्गत ग्राम सम या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को कौन देता है ना, साथ ही ग्रामवासियों में एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। जैसे कोई भी जो है न्यूज देना पड़ गया गांव में, ये चीज़ जो है कल परसों से होने वाला है, या कोई जो है मैसेज हो, है ना, समझ रहे हैं, प्रकृति से रिलेटेड या कोई सभा होना हो, ये कौन देते हैं, डुकैत, देश की माझी, जोंग माझी, प्रमाणिक, है ना दोस्तों। ये चीज़ें आपके बताने हैं। तो इस काम जो है करते हैं बताने का काम, उसको बोलते हैं गुडैत। क्या बोलते हैं, गुडैत, है ना। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15। निम्न में से परग नैत का कार्य क्या है। विभिन्न गांवों के बीच में विवादों का निपटारा करना, ग्राम में धार्मिक क्रियाकलापों को भागीदारी निभाना, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना, शादी विवाह कराना, है ना। क्या कार्य है, तो ये जो है दोस्तों विभिन्न गांवों के बीच जो है विवादों को निपटारा करवाना किसका काम है, तब परग नैत को यही काम है दोस्तों। ये वाले क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का नेता तथा संचालक कौन होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। महतो, करताहा, पाहन और ढोकलो सोहरो, है ना, ये प्रश्न है। फिर से देख लीजिए आप। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का नेता तथा चालन जो है कौन होता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन होता है? महतो, करताहा, पाहन और ढोकलो सोर। तो कौन होता है दोस्तों? ये होता है चालन करने वाला आपका होता है करताहा, है ना। बी वाले क्या हो जाएंगे आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का है आपके सामने। ढोकलो सोहर, है ना, शासन व्यवस्था में सोहर का अर्थ क्या है? सोहर का अर्थ यहाँ पर बताना। अध्यक्ष होता है, वैद्य होता है, ब्राह्मण होता है, नेता होता है ना। तो सोहर का अर्थ होता है दोस्तों अध्यक्ष। क्या होती है? अध्यक्ष। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था प्रणाली में ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 6 वर्षों का, 5 वर्षों का नहीं है, 3 वर्षों, 2 वर्षों का, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन होती है दोस्तों ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था की, तो 3 वर्षों को जो है क्या होती है इसकी शासन व्यवस्था होती है। 3 वर्षों की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगला चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। उरांव जनजाति में जंगलों को साफ कर कृषि योग्य खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है ना। बहुत सारे लोग जिसके पास खेत वगैरह नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, तो जंगल को साफ करके जो है अपना खेत बनाते हैं, कुछ उपजाते हैं ना। चलिए खुटकटी कहते हैं, है ना, मजीहस कहते हैं, भुइहर कहते हैं, जमींदार कहते हैं। ये चीज़ आपको बताना है। तो इसको जो है दोस्तों जो ऐसा करते हैं साफ करके जो कृषि करने का फिर बसने का प्रयास करते हैं, तो उसे जो है भुइहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में किस विभूति को आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है ना। तिलका माझी को, बिरसा मुंडा को, चतरा भगत को और सिंधु कान्हू को। ये चीज़ जो है तो ये जो है दोस्तों विभूति को आदि विद्रोह के नाम से जो है हम लोग तिलका माझी को जानते हैं, है ना। जबरा पहाड़िया के नाम से भी इसके जानते हैं। चलिए ये हुआ आपका राइट आंसर। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत शानदार। बिरसा मुंडा की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में किस वर्ष प्रथम बार 2 वर्षों के लिए जेल भेजा गया था, है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1890 में, 1895 में, 1897 में और 1893 में। तो प्रथम बार जो है दोस्तों 2 वर्षों के लिए जेल जो है इसको किस वर्ष भेजा गया था? तो भेजा गया था दोस्तों 1895 ईस्वी में। बी वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पोराहाट में किस राजा ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी, है ना। राजा मेदिनी राय ने दी थी, राजा अर्जुन देव ने और पोटो सरदार ने और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। तो किस राजा ने जो है दोस्तों 1857 के क्रांतिकारियों के चाईबासा में विद्रोही सैनिकों को जो है शरण दी थी? तो वो दोस्तों दिए थे राजा अर्जुन देव, यानी बी वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएंगे, है ना, बी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा जूम कर दें। चलिए देखिए, निम्न में से किसने टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। ऑप्शन ए है अब्दल बारी ने, राम नारायण सिंह ने, जुएल लकड़ा ने और ठेबले उरांव ने। चलिए तो किसने जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है इस आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाए थे? तो वो थे अब्दल बारी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, है ना। ए होगा दोस्तों, ए वाला राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 चलते हैं। देखिए, यंग छोटा नागपुर टीम के नाम का हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन जो है 1920 ईस्वी में किसने की थी? जयपाल सिंह ने, ठेबले उरांव ने, सुशील कुमार बागे ने और जुएल लकड़ा ने। तो किसने की थी जो दोस्तों छोटा नागपुर की टीम के जो है नाम का हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन जो है उस समय 1920 में किसने की थी? तो जुएल लकड़ा ने किया था दोस्तों, जुएल लकड़ा ने, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न,
देखिए मुंडारी पत्रिका जगर साड़ा का संपादक कौन है ना। ऑप्शन देखिए क्या है, सुशील कुमार बागे, बागुन सुम्बरई, कार्तिक उरांव, विनोद बिहारी महतो, है ना दोस्तों। तो इसके संपादक जो दोस्तों कौन है आपका, तो सुशील कुमार बागे। फर्स्ट वाले क्या हो जाएंगे आपका सही उत्तर, ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आज का आपका, थोड़ा सा जूम कर दे आपको अच्छा दिखने के लिए। आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे कौन थे, है ना। आदिवासी महासभा के जो थे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, पॉल दयाल, है ना, बांदीराम उरांव, कार्तिक उरांव और ठेबले उरांव। तो इसका जो दोस्तों उरांव, ये जो आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे बांदीराम उरांव, है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्वायत्त कोल्हानिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे। स्वायत्त जो है दोस्तों कोल्हानिस्तान की मांग करने वाले कौन थे, केसी हेब्रम, निर्मल महतो, अजीत कुमार और शिबू सोरेन, है ना दोस्तों। तो केसी हेब्रम जो थे दोस्तों स्वायत्त कोल्हानिस्तान के प्रथम मांग करने वाले जो है नेता थे। ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपका, रांची स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किस राजा ने कराई थी, है ना। दुर्जन शाह ने, एनी शाह ने, रघुनाथ शाह ने और राम शाह ने। तो ये जो है दोस्तों एनी शाह नाम करके एक राजा हुआ करता था, इसका जो है निर्माण करवाए थे, है ना। जगन्नाथपुरी मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप भली भांति से जानते होंगे, है ना, जो कि रांची में कहाँ है स्थित है दोस्तों। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, 108 मंदिरों का गांव जो है मल्लुटी झारखंड में किस जिले में स्थित है। तो मल्लुटी एक ऐसा गांव है दोस्तों जिसमें जो है सबसे ज़्यादा मंदिर है, यानी 108 मंदिर है। और वो गांव जो है किस जिले में स्थित है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दुमका में, जामताड़ा में, पाकुड़ में, गोड्डा में। तो एक गाँव जो दोस्तों कहाँ स्थित है, दुमका में। दुमका वाले लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। दुमका में 108 गाँव वाले मंदिर है जिस गाँव का नाम है मल्लुटी। चलिए आज का मेरा लास्ट प्रश्न रहा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, धनबाद में स्थित तिलोरी स्थान मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। धनबाद में जो तिलोरी नामक मंदिर है दोस्तों, तो वो किस देवता के समर्पित है, काली, शिव, विष्णु और शनि, है ना दोस्तों। तो काली देवता है ना, काली माँ जानते हैं, तो इस देवता पे क्या है दोस्तों समर्पित है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए हमारे वीडियो यदि अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो है वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑनलाइन एजुकेशन हब को, और ओवल वाले नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो ये वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए और अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय।